देखो एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देखो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हमको कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो, ठीक है, फॉर द सेम पोलिनोमियल्स। अब एक ही पोलिनोमियल के लिए हमारे पास गिवन है, एक ही पोलिनोमियल है पी एक्स, कोई एक ही पोलिनोमियल हमारे पास कोई गिवन है पी एक्स, उसके लिए ग्राफ इतना कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इन ईच केस। अब जितने भी हमारे पास हैं इतना, अब इतने में से हमको पोलिनोमियल पी एक्स के लिए हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास जब भी ग्राफ दिया हो और नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा हो और केस क्या दिया हो पी एक्स के टर्म में हमको निकालना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे सिंपल सा कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतनी बार हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस ये वाला और ये इसके ऊपर है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार नहीं। जब एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो जीरोज, ठीक है, नो जीरोज, मतलब एक भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब एक भी जीरोज नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 1 जीरोज, ठीक है। सो ये 1 जीरोज नहीं होगा, 1 जीरो होगा ओनली, ठीक है, क्योंकि जीरोज तो 2 के बाद आता है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स कट कर रहा है, ये 3 टाइम्स कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि 1 2 3 मतलब हमारे पास कितना होना चाहिए जीरोज, तो 3 जीरोज, ठीक है हमारे पास। अरे यार क्या लिख रहा है, 3 जीरोज, ठीक है। अब चलो इस पे चलते हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट देखो जरा, ग्राफ हमको ये बना है, तो देखो 1 और 2 टाइम्स हमारे पास कट कर रहा है, तो 2 टाइम्स मतलब 2 जीरोज। अब यहाँ पे 1 देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरोज। अब इस पे चलते हैं, ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज, ठीक है। तो सिंपल सा तुम लोगों को याद एक बात रखना है, 3 जीरो जो हमारे पास हो गया, देखो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या, नो, सेकंड के लिए 1 3, उसके बाद 2 4 एंड 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा था उतनी बार का हमने लिख दिया, ठीक है। देखो सिंपल सा तुम लोग को एक बात याद रखना है, और वो क्या है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो कट कर रहा है। अब मान लो कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको कह रहा है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का केस है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, पी एक्स के लिए हमको निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है। तो हम इस केस में देखेंगे कि हमारे पास कितनी बार एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है, उतनी बार हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, दैट्स इट, खत्म। इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। तो ऐसा क्या करना है कि तुम लोग खुद से ट्राई करना कि हम कितनी बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा लंबा है, 20-25-30 मिनट लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है।